प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 6 की पोयम मड ऑन द न्यूज़ पर चर्चा करूंगी। आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। मड मतलब कीचड़, नोज मतलब नाक। तो नाक में कीचड़ लगी हुई है। बच्चों, जब आप लोग कीचड़ में खेलते हैं तो कीचड़ आपकी पूरी बॉडी पर, आपके फेस पर, आपकी नाक पर, आपके बालों पर सब जगह लग जाती है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि बच्चे जब कीचड़ में खेलते हैं, बारिश में भीगते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप भी इन्हीं बच्चों की तरह बारिश में खेलने का आनंद लेते हैं? जिस तरह से ये बच्चे बारिश में कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, क्या आप भी इसी तरह से बारिश में खेलते हैं? Have you ever played in mud? क्या आप कभी कीचड़ में खेले हैं? जब बहुत वर्षा होती है तो चारों ओर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो क्या आप कभी उस कीचड़ में खेले हैं? जैसे देखिए यहाँ पर बच्चे कीचड़ में खेले हैं, उनके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, फिर भी वे कितने खुश हैं। और यहाँ भी देखिए बच्चे कीचड़ में कितने मजे के साथ खेल रहे हैं। तो क्या आप लोग भी कभी कीचड़ में इस तरह से खेले हैं? Is your experience same as described in the poem? क्या इस कविता में जिस तरह से बताया गया है आप लोगों को भी कीचड़ में खेलने में वैसा ही मजा आता है? यहाँ पर देखिए बच्चे वर्षा के पानी में भीग रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने मजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। उन्हें इस तरह से पानी में भीगते हुए खेलने में कितना आनंद आ रहा है। तो क्या बच्चों आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? चलिए पहले हम लोग एक बार पूरी कविता को पढ़ लेते हैं। मड ऑन द नोज, मड ऑन द फिंगर्स, मड ऑन द टोज, मड ऑन द हेयर, मड ऑन द नोज। मेक्स मी हैप्पी टू प्ले इन मड, walk with a sound, thud, thud, thud. It is really fun to splash into the water, cold, hot or rain, it does not matter. Don't play with mud, says my mother, but busy in mud, who cares to bother? Ha, ha, ha. तो बच्चों यह थी कविता। चलिए अब हम लोग इस कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ समझते हैं। मड ऑन द फिंगर्स, फिंगर्स का मतलब होता है हाथों की उंगलियां। मड ऑन द टोज, टोज का मतलब पैरों की उंगलियां। तो हाथों की उंगलियों में भी कीचड़ लगा हुआ है, पैरों की उंगलियों में भी कीचड़ लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं तो उनके हाथों और पैरों दोनों की उंगलियों में कीचड़ लग गया है। मड ऑन द हेयर, मड ऑन द नोज, बालों में भी कीचड़ लगा हुआ है और नाक में भी कीचड़ लग गया है, बल्कि पूरी बॉडी में ही, पूरे शरीर में ही कीचड़ लगा हुआ है। मेक्स मी हैप्पी टू प्ले इन मड, मुझे खुश करता है कीचड़ में खेलना। मैं जब कीचड़ में खेलता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं और उन्हें कीचड़ में खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है। वॉक विथ ए साउंड, थर्ड थर्ड थर्ड, आवाज के साथ चलना, धप धप धप। थर्ड का मतलब होता है धप धप की आवाज। जब इस तरह से पानी में चलते हैं तो एक आवाज आती है, या कीचड़ में भी चलते हैं तो धप धप की आवाज आती है, और बच्चों को इस आवाज को सुनने में बहुत मजा आता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए
बच्चों को मजा आ रहा है तभी तो वे इस तरह से कूद रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। It is really fun to splash into the water. Splash का मतलब होता है छप छप करते हुए चलना या छपाक से कूदना। तो यह सचमुच मजेदार है छपाक के साथ पानी में कूदना। इस तरह से जब पानी में कूदते हैं और पानी ऊपर उड़ता है तो बच्चों कितना मजा आता है। इसीलिए तो आप लोग भी इस तरह से पानी में छपाक के साथ कूदते हैं। कोल्ड, हॉट और रेन, इट डज नॉट मैटर। ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या वर्षा का मौसम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा भी मौसम हो, कीचड़ में खेलना हमेशा बच्चों को अच्छा लगता है। डोंट प्ले विथ मड सेज माई मदर। कीचड़ में मत खेलो, मेरी माँ कहती है। माँ हमेशा बच्चों को डांटती है कि कीचड़ में मत खेलो, नहीं तो इसी तरह से पूरे शरीर में कीचड़ लग जाएगा, नहाना पड़ेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसलिए माँ मना करती है कीचड़ में मत खेलो। बट बिजी इन मड हु केयर्स टू बोदर। हा हा हा। लेकिन कीचड़ में खेलने में इतना मजा आता है कि कौन ध्यान देता है। माँ क्या बोल रही है, हमें तो खेलने में मजा आ रहा है इसलिए हम तो खेलेंगे। और इसीलिए बच्चा हंस रहा है, हा हा हा। देखिए यहाँ पर भी कितने मजे से आराम से कीचड़ में खेल रहा है। बोदर का मतलब चिंता करना। तो बच्चों आप लोग भी इसी तरह से कीचड़ में खेलिए, बारिश में खेलिए और खेलने का आनंद लीजिए। किसी बात की चिंता मत कीजिए, बस खेलिए और मस्त रहिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक खेलते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।